50 रुपए में मिलेगा। असंभव, हम तब महंगी भी तो पीते हैं ना, महंगी होती है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। क्यों पापा ने नहीं पी? तो कभी जब नींद नहीं आती ना तो अपना पी लेता है इंसान। इससे अच्छा वो सिट्राजिन खाने से अच्छा इसे पी के सो जाओ। इतने तेजस्वी लोग। इवन जून के लास्ट में बारिश होती थी। हमें तो बारिश चाहिए। कभी अपने हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर मत करना। हेली से, अपने जीजा से, किसी से भी अपने हस्बैंड को कभी कंपेयर मत कर। राजेश भैया का मैसेज पढ़ो। आपने मंगल ग्रह के मानव को इंसान क्या देख रहे हो इसमें? मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में चीला, क्योंकि बहुत दिनों से पोहा चल रहा था। चीला होता है पीला। कहना क्या चाह रहे हैं भैया? संजू स्पेशल चिल्ला चाय हो तो ऐसी एकदम पकी हुई। मेरी फेवरेट चाय। देख के मुंह में पानी आ गया। आपके तो मजे हैं, मजे टेस्ट करके बताओ। वगैरह ओके, मसाले ओके, बढ़िया। अगर अदरक नहीं होता ना चटनी में, मोहित चटनी में बहुत थोड़ा सा अदरक डालना पड़ता है यार। हदों की अदरक, लहसुन और उसकी चटनी है वो, बहुत टेस्टी है। क्या बोलते हैं, धनिया, सारी चीजें डलती हैं उसमें। भाभी ये तो बता दो, अब खाने में क्या खाओगे मोहित? मोहित आपसे खाने में पूछ रही हूँ, क्या खाओगे? एक मिनट रुक जाओ यार, इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही है। क्या न्यूज है? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ दिखाओ। टेक द कैमरा दिस साइड। अरे न्यूज क्या है? क्या न्यूज देख रहे हो? असंभव गाइस, ऐसा हो नहीं सकता। 50 रुपए की बियर, 50 रुपए की बियर मिलेगी अब। 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए लगी। आप बेच रहे हो क्या? टैक्स फ्री होने पर टैक्स में 75% की कमी, यानी 50 रुपए की बियर मिला करेगी। वाह यार, मजा आ गया गुरु, क्या बात है। ट्यूबर्स भी हुई सस्ती। वाह, अबे ट्यूबर्स तो पड़ी। वाकई चिल्ड बियर केवल 50 रुपए में मिलेगा। साधारण 50 रुपए की बियर? इतनी सस्ती मिलेगी बियर? क्या पेटी लाके रखी जाएगी अब तक। क्यों, मतलब आप अपने आप को देख के ऐसा बोल सकते हो? यार पीने वाला ना महंगी भी पीता है मोहित, ये तो आप जानते हो। वो क्या मतलब है? अगर छूट मिल रही है तो छूट लेंगे ना भैया। अगर भाई सस्ती हो रही है, क्यों जब ये पूरी लेते हैं, पूरे पैसे लेते हैं, तब महंगी भी तो पीते हैं ना, महंगी होती है। अब सस्ती होगी तो सस्ती नहीं पियेंगे। ट्यूबर मतलब ये ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे बियर अगर महंगी है तो ये महंगी नहीं पीते जैसे है। पीने वाले के बारे में एक चीज बता दूं गाइस, दुनिया भर की महंगी भी हो जाए ना बियर और ये ड्रिंक्स और ये वाइन और सब कुछ, तो भी कभी भी ना इसकी खरीदारी में मतलब डाउनलेस नहीं आएगा कभी भी। बढ़ोतरी होती। कितनी भी महंगी हो जाए, हे भगवान, पीने वाला तो पिएगा ही भाई। ये तो दुनिया का, ये इंडिया का तो सबसे बड़ा सच है, पीने वाला तो पिएगा भाई, कितनी भी महंगी हो जाए। भगवान, बियर बाजार का आकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास था, और अब यह हर साल औसत में 8 से 10% की दर से बढ़ रहा है। मुझे एक चीज याद आई मोहित, आपने फ्रिज में भी कुछ रखा हुआ है। अभी जाती हूँ। फ्रिज में देखा है मैंने। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू रुको जरा, सबर करो। क्या देखा? क्या है ये? क्या है ये? This is a ट्यूबर। ये भी सस्ती होने वाली है। क्या है ये? ये चिल्ड हो रही है। ये क्या है? फिर गाइस, अभी पापा चिल्ड को भी बताऊंगी, मोहित है। पापा ये को। 50 रुपए में मिला। क्यों पापा ने नहीं पी? टैक्स फ्री हो के बच्चा आएगा, पापा को भी बताऊंगा। पापा तो खुद पापा को बताऊंगी मैं, पापा को बताऊंगी। पापा ये लड़का मतलब मैंने ढूंढा है, खुद ही ढूंढा है। पापा नहीं पीते थे? पापा पहले पीते थे। तो मैं भी तो पहले ही पापा ने 20 साल से 30 साल से छोड़ी हुई है। पापा ने 50 साल की उम्र में छोड़ी थी, मैं भी 50 साल की उम्र में छोड़ूंगा। नहीं जी, क्यों पापा ने नहीं पी? पापा पहले पीते थे। पापा ने नहीं पी पहले। आप ना पापा ने ड्रिंक कितने साल तक पी? 50 साल तक पीना। 50 साल तक नहीं पी पापा। मैं भी छोड़ मतलब दिया। मुझसे ज्यादा होगी आपके लिए। नहीं, आपसे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी आप बोल लो कि तो मैं एक गिफ्ट दे दूंगा किसी को, खाली बोतल बाबू पता है क्या? पीने के बाद दे दूंगा खाली करके। जिसके घर में शराब होती है ना, हाँ। उसका जीवन खराब होता है। नहीं, ये शराब थोड़ी है, ये बियर है। जो का पानी बोलते हैं हम, जो को भिगो के ना भाई में हल्का सा अल्कोहल डाल देते क्या हैं। तरीका है गाइस? क्या तरीका है गाइस पीने का? क्या तरीका है? अच्छा एक बात बताओ, कैमरे के सामने बोलो, बताओ। मेरी कसम खा के, मैं बिगड़ा हूँ? नहीं कभी तुम्हें लगा मैं परेशान कर रहा तुम्हें कभी पी के? नहीं, तो फिर भी मैं पापा को बताऊंगी। ये तो कभी कभी के लिए, पता है क्या होता है, कभी जब नींद नहीं आती ना तो अपना पी लेता है इंसान।
इससे अच्छा वो सिट्राजिन खाने से अच्छा इसे पी के सो जाओ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। तरीका अच्छा है ज़्यादा पीने नुकसान का। करेगी। ओके कर लो। राजेश भैया, राजेश भैया, पर आपकी आवाज़ सुने ना बहुत टाइम हो गया। कल ही हम जिक्र कर रहे थे ना राजेश भैया का, बताओ कल ही हम याद कर रहे थे भैया। राजेश भैया हमारी लाइफ के वन ऑफ द स्पेशल पर्सन है हमेशा से। अच्छा। जब हमारी शादी से पहले मतलब राजेश भैया ने मोहित को बहुत सपोर्ट किया है और वो सपोर्ट करने का उन्होंने हर जाना भी भुगता है, दुनिया की दुश्मनी भी झेली है, कमीने लोगों आपका। गाइस अभी हम राजेश भैया से बात कर रहे थे, हम कभी नहीं भूल सकते वो टाइम जो राजेश भैया ने हमारा साथ दिया था लॉकडाउन में। हर चीज में दिया। बिल्कुल लॉकडाउन में हम लोग साथ थे। मेरा कुछ क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक रहा है, मुझे किट दिलवाने वाले वही रहे हैं सबसे पहले। मोहित को सबसे पहले ना क्रिकेट की जो किट दिलवाते हैं ना राजेश भैया ने, पैड, ग्लव्स, मोहित उनको कभी मत भूलना, सारी चीजें लाइफ में वो चीज़ कभी मत भूलना। जो बहुत आपको टफ। जिसने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया है ना, कभी लाइफ में उसका सपोर्ट मत भूलना, आपको थोड़ा सा भी लगता है मैं वक्त आने पे चुकाना जरूर। मैं आपको थोड़ा सा सो गई थी, बाहर से मुझे बादल गरजने की आवाज़ क्यों आ रही है, एक मिनट देखती हूँ। आयला ये तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो गया है। गाइस कैसा मौसम हो रहा है गाइस, बारिश वाला मौसम हो गया है बिल्कुल। देखो काले बादल आ रहे हैं गाइस। मई के मंथ में मॉनसून आ गया है। कभी देखा है मई मंथ में मॉनसून? पहले हम बचपन से हम लोग देख रहे हैं जून में आता था मॉनसून, जून के मंथ में, इवन जून के लास्ट में बारिश होती थी। हमें क्या बारिश हो जाए अच्छी बात है, हमें तो बारिश चाहिए। कौन मई मंथ की इस लू को बर्दाश्त करे गाइस। मैं अपने व्यूअर्स से जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, इवन अपनी कुछ फ्रेंड्स और भाभी, अपनी बहनें, इन लोगों से सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ये कि मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि हम मतलब कुछ लड़कियाँ, कुछ भाभियाँ, कुछ बहनें अपने हस्बैंड से लड़ाई करती हैं कि उसको देखो वो अपनी पत्नी को घुमाने लेके जा रहा है, उसको देखो वो अपनी वाइफ को गिफ्ट दे रहा है, अपने हस्बैंड को ऐसा कह के मतलब उसको अपमानित करती है, इनडायरेक्टली वे में अपमानित करती हैं या उसको मेंटली टॉर्चर करती हैं, जिसको हम टॉर्चर का नाम भी नहीं दे सकते। बस किसी ना किसी तरह से अपने हस्बैंड को बोलती रहती हैं हमेशा। सो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ गाइस, हर लड़के की सिचुएशन अलग होती है, हर लड़का किसी ना किसी प्रॉब्लम से, घर की और बाहरी किसी ना किसी सिचुएशन से लड़ रहा होता है। वो अपना घर भी चला रहा होता है, उसको बहुत कुछ करना होता है। तो लड़कियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, हर किसी की कंडीशन अलग होती है। जब मैं मालदीव गई थी तो मालदीव मुझे शादी के तुरंत बाद जाना था हनीमून पर, राइट। तो हम कब गए? हम शादी के दूसरे साल में गए। आप लोगों को ये पता भी नहीं है कि हम दोनों ने पूरा 1 साल मेहनत की, मोहित का बिज़नेस स्टार्टअप करवाया, उस पर मैंने भी बहुत मेहनत की, दोनों ने मेहनत की और फिर दोनों ने मिलकर अपना सपना पूरा किया। तो गाइज़ हर एक इंसान के अपने खुद के स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी अलग अलग मजबूरियाँ होती हैं। क्या पता जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास ना हो, ये चीज़ सोचो। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाइज़ लड़कियों, कभी भी देखा देखी में अपने बेचारे हस्बैंड को टॉर्चर मत करो। आपका हस्बैंड आपके लिए हमेशा बेस्ट करना चाहेगा, उसके भी खुद के भी सपने होते हैं आपके लिए, वो हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा करना चाहेगा। लड़कियों, कभी अपने हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर मत करना, किसी और लड़की को देखकर उसे कंपेयर मत करना, किसी और लड़की के हस्बैंड से कंपेयर मत करना, अपनी दोस्त के पति से, अपने दोस्त की वाइफ से, अपनी सहेली से, अपने जीजा से, किसी से भी अपने हस्बैंड को कभी कंपेयर मत करना। गाइस, आपका हस्बैंड आपके लिए बेस्ट है। भगवान ने जो हमारे लिए चुना है वो हमेशा बेस्ट होता है। अगर आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया भगवान से, फिर आप उससे और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? शॉपिंग, घुमाना फिराना, जब वो खुद चाहेगा, जब उसकी पॉकेट अलाउ करेगी, जब उसकी सिचुएशन अलाउ करेगी, वो खुद भी आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। कभी अपने हस्बैंड को मेंटली टॉर्चर मत करना, वो बेचारे मर जाते हैं सुन के।
अंदर अंदर घुटते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा उनको चिल फील करवाओ। जब कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो मैं मोहित को एकदम से मुस्कुरा के बोलती हूँ, अरे कोई नहीं ना यार, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं मोहित, हम खाना तो खा रहे हैं ना, किसी किसी के पास तो ये भी नहीं है। जबकि मैंने बचपन से बहुत अच्छी लाइफ जी है, पैसे की तो कभी प्रॉब्लम देखी ही नहीं है मैंने अपने घर में अपने पापा के पास। फिर भी मैं मोहित से हमेशा एक ही चीज़ बोलती हूँ, कोई बात नहीं मोहित, किसी किसी के पास ऐसी लाइफ भी नहीं है। जब मोहित कई बार मेरे लिए कुछ नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा होता है, और जैसे हमने प्लान किया और वो प्लान सफल नहीं हो पाया गाइस, तो मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है वहाँ पर मोहित को चिल आउट फील कराना। तो क्या हुआ मोहित, ये देखो मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितनी चिल हूँ घर में यार, तो क्या हुआ, हमेशा यही बोलो तो क्या हुआ। गाइस जब जहाँ जाना लिखा होता है, जब हमारी जो ख्वाहिश पूरी होनी होती है वो हो जाती है, और जितना खुश रहोगे ना उतनी जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। तो अपने हस्बैंड के लिए हमेशा चेहरे पे एक स्माइल बना के ज़रूर रखो। कुछ भी नहीं होगा ना, खुशियाँ खिंच चली आएंगी आपके पास हमेशा। तो कभी कुछ फील नहीं कराना चाहिए अपने हस्बैंड को। देखा देखी में तो बिल्कुल भी नहीं, किसी की देखा देखी करके कभी भी अपने हस्बैंड को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी नहीं। फिर क्या फ़ायदा हुआ उस शादी का, क्या फ़ायदा हुआ साथ जुड़ने का। उसे भी तो फील हो, उसे भी तो कभी महसूस हो यार ये मेरा सुख दुख में साथ देती है, मुझे इसके लिए और अच्छा सोचना चाहिए। फिर वो खुद भी करेगा। सब कुछ होता है गाइस। शादी के पहले साल में हनीमून पे नहीं जा पाए तो मैंने कभी किसी की देखा देखी में मोहित को ताने नहीं मारे, क्योंकि मैंने खुद मोहित को चुना था। हमारा स्ट्रगल टाइम था, मैंने खुद मोहित को चुना और मुझे पता था ये प्रॉब्लम्स आएंगी मेरे सामने। तो क्या हुआ, वक्त आने पे हम हनीमून पे भी गए और बेस्ट गए, बेस्ट टाइम स्पेंड किया मैंने, जितना लेट किया। तो अगर दुनिया ज़िंदगी आपसे थोड़ा सा इंतज़ार करवा रही है किसी चीज़ के लिए, तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और साथ दो अपने पार्टनर का। भगवान आपके लिए हमेशा बेस्ट करेगा। तो ऐसे ही साथ देती हूँ मैं अपने हस्बैंड का, बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ के रखते हैं सारी चीज़ें। प्लीज़ मैं अब रोटी बनाने जा रही हूँ, मोहित आने वाले हैं, खाना खा लो। और कैसा रहा आज आपका दिन मोहित? बहुत बढ़िया, बढ़िया ही रहना चाहिए। क्या तूफान आ रहा है, बारिश आ गई है इसलिए थोड़ा जल्दी आ गए। चलो रोटी मोहित। हाँ क्या हो गया? राजेश भैया का मैसेज पढ़ो। आपने मंगल ग्रह के मानव को इंसान बना दिया, शानदार बेहतरीन। क्या लिख रहे राजेश भैया? तो क्यों मेरे आप मैं क्या मंगल ग्रह से आया? क्यों मेरे आने से आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आए यार? इतना तो एक्सेप्ट करो। और अच्छे चेंजेस नहीं आए? बहुत। थैंक यू राजेश भैया। कम से कम भैया ना मेरी आपकी ज़िंदगी में मेरी वैल्यू को समझते हैं। राजेश भैया मानते हो? इवन हरिद्वार के मैक्सिमम लोग जिन लोगों से मैं मिली हूँ हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा वो आपने मोहित को वहाँ से निकाल दिया। इतनी खुशी होती है ना, वरना लव मैरिज कपल को हमेशा ना मोहित बुराइयाँ ही सुनने को मिलती हैं। मानते हो ना? बोले शंकर की बहुत बहुत मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू ऑल। हनुमान दादाजी का भी शुक्रिया, क्योंकि हमारे ऊपर उंगली नहीं उठने दी उन्होंने अपनी मर्जी से शादी करने में। और राजेश भैया जैसे लोग, मतलब राजेश भैया जैसे अच्छे लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि संजू आपके आने से मोहित की लाइफ में बेहतरीन चेंजेस हुए हैं। रही बात मंगल ग्रह की, मंगल ग्रह तो फिर भी अच्छा था, आप जहाँ से आए हो उससे। और क्या जादू की शक्ति है मेरे पास? मंगल ग्रह नहीं, मंगल ग्रह तो फिर भी अच्छा है, ठीक है, उससे तो अच्छा है जहाँ से आप आए थे। हनुमान जी को मानता हूँ तो मंगल ग्रह ही को मानूंगा। हाँ ये तो है, लेकिन हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे, तो उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए राम जी को उनकी लाइफ में आना पड़ा। कुछ भी नहीं, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, है ना, सब चिढ़ने लग गए थे, सब चिढ़ने लग गए थे, जलने लग गए थे, जलने लग गए थे। मुझे पता नहीं था, मैं सीधा था, मैं तो सारी बात क्लियर कर देता था सबके आगे। सब ने सोचा कि भयंकर ये है और वो है। दूसरा सुनो भैया, आप मेरे पे बहुत पैसा खर्च करते थे, गिफ्ट लाते थे मेरे लिए, सब कुछ है, तो मुझे भी शर्म आती थी, मैं भी सोचता था थोड़ा करूँ। और मेरी नौकरी छोटी थी थोड़ी, पैसे इतने होते नहीं थे, घर भी देने होते थे भाई, ठीक है, इधर उधर से उधार भी ले लिए थोड़े से, ठीक है। उसके अभी बंडापा मना दिया सबने, है, बंडा फोड़ दिया, पता नहीं क्या 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 इल्ज़ाम दे दिए, आपके ऊपर भी दे दिए, मेरे ऊपर भी दे दिए, ठीक है।
ठीक है साला पैसा। मैं ये सोचता हूँ चलो अगर पैसे की गलती को गलती माना जाए, पैसा तो इंसान आज अगर खर्च हुआ ना या आज कर्जे में है तो कल बाहर भी निकलेगा, है ना, कमाएगा भी बाहर जाके। ऐसा तो है नहीं कि एक जगह टिकेगा। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का वहाँ मतलब मुझे ये है सपोर्ट ना करके ना सबने मेरी डुबाया, बातें बनाई, डुबाया। सबने बातें बनाई तबीयत से। अगर मैंने दोस्ती कुछ क्या? करना चाहा ना, मैंने कुछ करना चाहा तो उसको ना खराब ही करवाया। वो ठीक नहीं दोस्ती होने क्या, दिया। रिश्तेदारी क्या, अपने ठीक है? क्या, अगर दूसरे कोई क्या। प्यार करता ना, सच्चा प्यार मुझसे प्यार करता सच्चा, वो बोलता चल मैं करवाऊंगा तेरी शादी, यस, संजू से करवाऊंगा। संजू से प्यार करता है ना, बाकी मेरी किस्मत होती सुख और दुख आपके हाँ। साथ जो लिखा होता। बिल्कुल। पर अगर कोई मुझे सच्चे दिल से प्यार करता ना मेरा अपना, तो वो ये बोलता मेरे साथ खड़े होके कि मैं कराऊंगा तेरी हाँ, शादी। तब था बता, वो अपना। मैं खड़ा थे साथ। छोड़ो आदमी छोड़ो। पता है क्या सोचता है, आदमी दूसरों की नजरों में अच्छा बनना, मतलब जो मेरे साथ के दोस्त होते हैं, राइट। एक बात होती है एक सही सलाह देने वाला। और मोहित के साथ हुआ क्या? और मोहित उसके के बाद साथ हुआ क्या? उसके दोस्तों बाद ने मिलके, आप भी तो रिश्तेदारों ने मिलके। आप भी तो मुझे सलाह देते हो, हाँ। आप भी तो मेरा सपोर्ट करते हो। अच्छी सलाह देती हूँ। आपको मैं भले ही हम लोग दोनों बहुत कम में भी खुश रह लेते हैं। हाँ। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम दोनों में मैनेजमेंट अच्छा है, मैनेजमेंट। इसलिए तो हम खुश रहते हैं। मोहित को बोला गया ये लड़की तेरे से शादी नहीं करेगी, इसके तो बहुत हाई फाई शौक होंगे, और वो तो छोड़ ही दो। आईफोन का चार्जर दिलाएगा नहीं दिलाएगा, हाँ, कोई मोहित बात के एक नहीं। रिश्तेदार। अच्छा आईफोन दिलाने वाला ही शादी करेगा क्या? है ना? जब लड़की होगा भी तो सही iPhone होनी भी चाहिए लेंगे। ना, जब लड़की होगा तो लड़की सही होनी भाई चाहिए ना। जब आईफोन होगा, जब वो होगा बजट छोड़ो, बनेगा तो छोड़ो, आईफोन भी छोड़ो। लेंगे, क्या दिक्कत है? गाइस मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब मैंने इनको हाँ बोल दी, उसके बाद कुछ महीने बाद जब लोगों को लगने लगा लड़की कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आगे की चीज़ है, कुछ और धारणा बना ली, तो क्या किया, मोहित के दोस्तों तक ने मोहित के रिश्तेदारों से बातें बनानी शुरू करी, आपस में बातें, इसको अलग करवाओ लड़की। इतना तो मानती हूँ मैं, संजोग ऊपर लिखा होता है, मोहित मैं मानती हूँ, जोड़िया भगवान बना के भेजता है। तो तुम क्या कर लोगे भाई जब भगवान ने बना के भेजी? 100 साल जिए हम, 50 साल जिए एक दूसरे के साथ, या हम 20 साल जिए, ये तो ऊपर वाला है। शादी तो होगी ना, जीत तो प्यार की हुई ना, भगवान का शुक्र है। क्या कर लिया, लोग बुरे बन गए। आगे की लाइफ क्या है? सुख है दुख है, दोनों साथ में ही तो। वो तो अरेंज मैरिज वालों की लाइफ में भी होते हैं सुख और दुख। सुख और दुख अगर है हाँ। तो दुख होना ही चाहिए, तभी तो सुख का मजा आता है। राइट। क्यों? और दुख नहीं हो तो हाँ। मजा ही किस बात का? राइट राइट राइट। गाइस चाय पीते पीते हम लोग एक न्यूज़ देख रहे हैं, वो ये कि मतलब जैसे कि 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसमें हमारे नाना पाटेकर जी जो स्टार हैं, वो मतलब रक्षा मंत्री से जा मिले थे लड़ने के लिए कि मुझे युद्ध में भेजो, कि मुझे युद्ध में भेजो, और जिद पे अड़ गए थे। इवन उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में भी लड़े हैं वो। और आज का टाइम देख लो, किसी सेलिब्रिटी के अंदर एक ट्वीट करने का भी दम नहीं है, चाहे वो कपूर हो, मतलब रणवीर कपूर, चाहे वो कपूर हो या पूरा मतलब कोई भी बॉलीवुड की कोई भी फैमिली स्टार्स, खान्स, कोई भी, इवन सन्नी देओल। भाई सन्नी देओल मोहित किसी ने वो नहीं करा। हमारे जैसे लोगों की टिकटों से करोड़ों रुपए का कारोबार करने का दम है इनके अंदर। सबको सांप सूंगा हुआ है भाई। मोहित मेरा तो मानना है इनकी तो टिकट्स खरीदनी बंद कर दो, है ना। करोड़ों कमाते हैं, एक मूवी इनकी रिलीज होती है करोड़ों तक जाता है भाई। आज कितना कमाया, आज कितना कमाया, बदतमीज। अपने देश के लिए खड़े होने का दम नहीं है भाई। मैं ऐसे लोगों को नहीं मानती भाई, हम तो पक्के देशभक्त है ना मोहित। बेकार लोग, बेकार स्टार्स। अब तो सलमान खान भी उतर गया नजरों से, पहले तो था। ओवैसी को देख लो। हाँ। ओवैसी इतने बढ़िया वो दे रहा है ना, उसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, ऐसे भाषण दे रखे। सही बात है, मुसलमान हो तो ऐसा हो। मुसलमान से पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैंने हिंदू में जन्म लिया। मोहित एक बात बताओ कि आजादी की जंग में मुसलमान नहीं थे, आजादी की जंग में मुसलमान नहीं थे भाई ये देश सबका है भाई। ऑपरेशन हुआ वो, उसमें कोई वो जो लेडी है वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, देख लो। अब बताओ है। और जो अभी शहीद हुआ उसमें कोई मुसलमान नहीं शहीद हुआ, एक मुसलमान का शहीद हुआ। वही तो फिर वो लोग ये साबित करते हैं कि देश उनका भी है, बस है ना। तो इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं, जो अपने देश के लिए खड़ा हो रहा है भाई, यहाँ पे देशभक्त माना जाता है। हिंदू मुसलमान नहीं, देशभक्त करो, देशभक्त। आप कितने बड़े देशभक्त हो। ओवैसी था, ओवैसी के मैं इतने खिलाफ थी ना मोहित, शुरू से। मैं पिछले 10 साल से ओवैसी के खिलाफ हूँ, बट इस बार ना वो बंदा, सही बात है, सरकार का साथ दिया, सरकार चल रही है बिल्कुल। इसने भी और मायावती ने भी ये कहा, हाँ मायावती ने भी, इन चीजों में ना
हम लोग राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार की क्योंकि जितने कोई सारे- भी पंगा होता है ना राजनीति शुरू कर देते हैं। हाँ, जितने भी हाँ। लीडर्स होते हैं, जितने भी ये चीज पार्टीज अच्छी होती है हैं, कि देखो वोट तो इंसान अपने उससे डाल लेगा, युक्त हो गए हाँ। तब लड़ाई है, क्योंकि एकता में शक्ति है, बोलते हैं ना एकता में बिल्कुल शक्ति। एकता में शक्ति। वो एकता तभी बनती है और जब सारे दूसरे एक जो साथ देश होंगे। है ना वो इसी वजह से जीतते आए हैं, हाँ। पहले एकता की वजह से, बस। और वो उसी चीज की यहाँ कमी थी हमारे पार्टी देश भी में। होना चाहिए। राइट गाइस, शाम हो गई है, अभी मैं बाल धोकर आई हूँ क्योंकि कल सैटरडे है और सैटरडे को भी मैं बाल नहीं धोती, और कल भी बाल नहीं धो सकते थे, कल थर्सडे था। सो गाइस, शाम हो गई है और अब खाना बना लेती हूँ जाके, क्योंकि इनके आने का टाइम हो गया अब तो, और इनका मुझे बियर पीने का भी लग रहा है आज विचार। क्या देख रहे हो इसमें? MRP पहले 130 रुपये था, 140 हो गया, 10 रुपये बढ़ी है बियर पे। और कहने का ये था कि सस्ती हो रही है, पर क्या पता जो सस्ती हो रही है उसकी न्यूज़ अभी आई हो ना, तो अब थोड़े अच्छा। टाइम रुक के, मतलब 10 दिन 5 दिन 10 दिन बाद शायद। आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्या? बियर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर यू। वो मैं कभी कभी पीता हूँ ना, तो देश के हिसाब रखने पड़ते हैं। हो गया गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट भी नहीं कर सके तो लाइक ज़रूर करना। और रही बात इनकी बियर की, तो बियर के रेट जब 50 रुपये होंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक तो सिर्फ न्यूज़ सुनी है। लो आप भी कर दो गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय। चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।